आजाद था, आजाद कुमार का, जिसने शादी करवाया था संगरू राम का और मनभावती का, वो हमारे कैमरे के सामने मौजूद है। इनका काफी दिन से इंतजार होता है, कैमरे के सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन सुबह सुबह इनको हमने आज धर दबोचा। जो आप शादी करवाए हैं, क्या मुद्दा लेके शादी करवाए थे? उनका उम्र 75 वर्ष था और आपको उनका 35 साल था। भैया शादी करवाने का क्या मुद्दा था? बाबा जी के पास कोई सेवा करने वाला नहीं था जी, उनको खाना बनाने वाला कोई नहीं था जी, उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था। इसी बेस पे उन्होंने शादी का फैसला किया जी, इसी के अनुसार उन्होंने शादी की। जी, जी। शादी मनभावती कहा कि शादी में आप पूरा सम्मिलित थे? हाँ शादी में थे, लेकिन शादी में कोई हमारा वहाँ पे कोई गवाही का कोई प्रमाण नहीं है। हम तो बाबा जी के साथ थे। अब शादी कैसे करवा दिए? बाबा को उम्र 75 साल था और ये औरत को मतलब 35 वर्ष थी, कैसे शादी करवा दे? क्या सोच के शादी करवाए? भैया सोच के नहीं करवाए, बस इस उद्देश्य से करवाए थे कि बाबा को कोई मिल जाएगा जो उनकी देखभाल करेगा, खाना पीना देगा, इसी उद्देश्य से। जो खेत का मैटर है उसमें भी आप शामिल थे? भैया खेत का मैटर तो समझ लीजिए एक तरीके से एक संयोग हो गया उस टाइम। बाबा जी बोले कि चलो कचहरी में कुछ काम है जी। अब मतलब आपको पता नहीं था कि अब खेत बैनामा होगा? भैया एक कंफर्म नहीं था बैनामा होगा। आप अचानक चले गए इसे? अरे हम तो उनको लेके जाते हैं महाराज, दादा को जी। अब लेके जा रहे थे तो बोले कचहरी का भी काम है, तो हम कहे चलिए ठीक है कचहरी में हो लेते हैं। हम कहे कोई काम होगा वकील वकील से मिलना, तो बोले कि बैनामा होगा। तो हम कहें यार, तो बोले आधार कार्ड अभी तक हमारा आधार कार्ड बाबा जी रखे हैं, अभी अगर इस घर में देखेंगे तो हमारा आधार कार्ड होगा। कितना बिस्सा जमीन बेचा था इसकी जानकारी नहीं हमारे पास है, ना तो लेन देन की आप जानकारी। शादी करवाने के सॉरी आप गए थे मतलब कि बैनामा करवाने के लिए, आपको इतना जानकारी कितना बिस्सा जमीन कितने पैसे में तय हुआ था? भैया ये सब हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है, क्योंकि ये उनके आपसी परिवार का मैटर था। ग्राम के लोगों का कहना है कि आप कुछ पैसे भी खाए थे, दलाली पैसा कुछ खाए थे आप? जो भी गांव का कहना है कहने दीजिए गांव को, ठीक है। कितना खाए थे ईमानदारी से बताइए? एक पैसा नहीं कोई दिया था हमें, ठीक है। तो शादी क्या मुद्दा पर आप करवाए थे और क्या मुद्दा लेके आप मतलब खेत बैनामा करवाए थे? बैनामा तो हम नहीं करवाए थे महाराज, बैनामा हम नहीं करवाए थे। शादी का मुद्दा ये है कि बाबा जी की कोई देख रेख करने वाला नहीं था यहाँ पर। जी भैया। अब इसके पहले 2 औरत भी लेके आए थे बाबा का परवरिश करने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए, सुनने में आ रहा ग्राम के लोग कहना है। वो सब आई थी मतलब देख रेख करने के लिए, वो मंथली पे आई थी। उनको मतलब महीने का इतना पैसा दिया जाएगा, अपना दिन भर खाना पीना करेंगी, चली जाएंगी शाम को। तो काम किए थे वो लोग? नहीं, तो बाबा जी को नहीं अच्छा लगा ना, वो बोले कि नहीं अब रात में हमें दिक्कत हो जाएगी, हम गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे तो कौन हमें उठाएगा। बाबा शादी के लिए आपको क्या बोले थे? मतलब कैसे सेटिंग करा, किससे आप बात किए? हम नहीं आप जो मनभावती उनसे डायरेक्ट बात किए? नहीं। बीच में कौन था? बीच में उन्हीं के बाबा जो थे, उन्हीं का कोई संपर्की था, वही रास्ता दिखाया था हमें मनभावती तक पहुंचने का। मतलब मनभावती बोले कि क्या नाम आजाद हमसे बात किए थे शादी के लिए? भैया हमारा डायरेक्ट संपर्क आजाद से ही है। हाँ तो बता रहे हैं, लेकिन बीच में कोई था जो मनभावती का रास्ता दिखाया हमें, वो बाबा का संपर्की था। और पैसा भी लिया बाबा जी से 500 रुपया, वो भी 500 रुपया लिया। हम कहें चलिए 500 रुपया ये बाबा जी का डूबी गया, हम तो यही सोचे थे कि डूब जाएगा 500 रुपया भी। शादी में आप भी मतलब पहुंचे थे? भैया शादी में पहुंचे थे बाबा जी। यहाँ के कितने लोग पहुंचे थे ग्राम सभा के लोग? ग्राम सभा के 1-2 लोग थे गवाही में, वही लोग गए थे। जो पैसा को लेकर मतलब जो उनका क्या मनभावती जो खेत है, तो जो वहाँ पे 2-2.5 बीघा खेत सुनने में आ रहा है, वो भी मतलब बैनामा हो गया कि मतलब बचा है वो? भैया देखिए खेत की यारी के बारे में तो अब एक बार आप लोग खतौनी तो नहीं निकाल के चेक करवा सकते हैं। नहीं, खेती आप कर रहे हैं ना उनका? खेती तो हम कर रहे हैं, पूरा खेतवा उनका है। कितना हिस्सा होगा, कितना बीघा होगा? भैया भी जान लीजिए कि हम तो खेत उधर बो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पीछे बो रहे हैं। कितना दिन से मतलब कर रहे हो खेती उनका? हम खेती कर रहे हैं 1.5 साल से। 1.5 साल से? जी भैया। तो क्या अधियाप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? अधियाप कर रहे हो। जो शादी सबसे बड़ा रोल मुद्दा ये आ रहा है कि जो आप शादी करवाए थे, कुछ तो आपको मिला होगा दादा, कुछ तो आपको दिए होंगे? कुछ दिए कहाँ, कुछ नहीं दिए। जिस दिन दादा शादी करके लेके आए थे, क्या आप यहाँ पे मतलब सुनने हमारा 1-2 घंटे यहाँ पे टाइम बर्बाद किए थे? आप यहाँ पे आए थे? 1 घंटे नहीं भैया, 10 मिनट रुके, 10 मिनट में 2 डब्बा मिठाई के दिए। उसके बाद सुबह में इतना बड़ा बवाल लाते हैं, वही देखिए जो है। शादी में बाबा बहुत खुशहाल थे मित्रों, शादी में बाबा इतने खुशहाल थे कि अपने हाथों से ताली बजाया था। आप लोग वीडियो को अंदर देख सकते हैं, मैं वीडियो थोड़ा टैग करके लगा भी दूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे बाबा की शादी के बारे में? भैया शादी को लेके बहुत उत्साहित थे और उनको ये पता था कि नहीं चलिए हमारी सेवा करने के लिए हमें मिल गया है, इस बात से लेके बहुत ज्यादा खुश थे। ठीक भैया, अब हम इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे विशेष रूप से कि इनका क्या है क्या नहीं। अब सब लोग अपना अपना पेपर कोर्ट में पेश करेंगे, उस हिसाब से जो कार्रवाई। दोस्तों एक मुद्दा और उठ के आ रहा है कि जो शादी से पहले मनभावती को मतलब कि 30,000 रुपए मिले थे, 30,000 आपको दिया गया था कि 50,000 रुपए दिया गया था? भैया देखिए जो भी दिया गया था मनभावती बयान में बता दी है, ठीक है। नहीं, आप कितने लेके दिए थे? सुनने में ग्राम लोगों का ये कहना कि आप 50,000 रुपए मिला था, 20,000 आप ले लिए, 30,000 मनभावती दिए। नहीं भैया जो कुछ भी है आप कहने दीजिए गाँव वालों को, जो कुछ भी कह रहे हैं। कितना पैसा लिए थे ईमानदारी से बताइए? देखिए इनको लाने से लेके ले जाने तक का
इनका घर में दरवाजा वरवाजा सब लगवाना, हमारे कहने के कुछ भी नहीं हुआ। बाबा जो कहें वही हम किए। अब बाबा से बात की मन भावती, बताएं कि नहीं हमें इतनी इतनी दिक्कत है, तो बताएं चलिए ठीक, अच्छा जाइए इनका सब कुछ लेन देन जो भी करवा दीजिए, ठीक। तो उसके बाद में इनका तकरीबन 30,000 के सम कर्ज था वो दिए थे, और उसके बाद में जिस दिन आ रही थी शादी में उस दिन 3,000 रुपया दिए थे, और उसके बाद 5,500 का दरवाजा इनका लगा था, और वही इनका बच्चों का कपड़ा वपड़ा सब कुछ, चप्पल जूता जो भी खरीदी थी, सब श्रृंगार वगैरह मिला जुला के सब वही खर्च हुआ था। अभी जोड़ लीजिएगा जितना बताएं। दोस्तों काफी लंबा मुद्दा है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो के अंदर। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे, जो जमीन बेचा गया, कितना बिस्सा जमीन था, ईमानदारी से आप बताइए। आपको तो पता होगा, आपको मतलब कि इसकी जानकारी नहीं है। देखिए कितना बिस्सा है कितना इतना है, लेकिन एक जमीन बिका है। दादा को कितना बिस्सा था ये नहीं जानकारी है। कितने पैसे में तय हुआ था ये भी नहीं जानकारी है। आप वहां पे गए थे, मौजूद थे? जी, खाली अंगूठा मारने के लिए गए थे? बस वही समझ लीजिए कि एक तरीके से फंस के चले गए। अब बाबा का हर समय आप मौजूद रहते थे, मतलब शादी में भी आप शामिल थे, जो जमीन बेचा उसमें भी शामिल थे? हाँ, इसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? कहना ये भैया कि जैसे मान लीजिए कि अब उन्हीं के खेती बाड़ी कर रहे थे, ठीक है, गाड़ी भी अपनी दे दिए थे, मैं बोले थे चलो हमारी गाड़ी लेके चलो, जब जरूरत होगी तो हमारे मौके पे तुम आ जाना। कर रहा है गलत कर रहे हैं जी, ये बोलिए। आपने शादी करवाया उसको यहाँ उसका ठीक है, और उसके बिहान भर दादाजी एक्सपायर कर गए। अब भाई जो चला गया उसका आप गारंटी खत्म, सब कुछ खत्म जी। तो बीच में आप और चढ़ा बढ़ा के उसका शादी आप करवाए हैं भैया। चढ़ाना पूरा बढ़ाना नहीं, जिम्मेदार आप सुनिए बनेंगे। आपने जमीन के बारे में बोला है, आप गलत बोल रहे हैं इसमें। आप अपनी उनकी बात को प्रॉपर्टी जो के है- बारे में नहीं, समझाए आप हैं, नहीं जानते। बयान के हिसाब से हम बोल रहे हैं, नहीं, उनके बयान के हिसाब से बोल रहे हैं कि आपने उनकी प्रॉपर्टी की सारी बात किए हैं, ठीक है। हम कहाँ करें, तो परिवार भी आप कह 2 रहा है। नंबर में फंसेंगे तो आप जाएंगे जेल, और उसका तो दादा का पूरा जो हिस्सा प्रॉपर्टी बनती है तो भैया वो तो परिवार उसको देने तो के लिए मिलना कह ही रहा है। चाहिए, हमारे नहीं, हिसाब से। देखिए आपके सामने अभी तभी वो परिजन जाहिर बताएं। हो गया, बेचारी का इज्जत चला गया जी। ठीक। तो जैसे हमारे ग्रामीण लोग सारा सहयोग करें कि वो यहाँ से न जाए जी, ठीक। और 2 नंबर का काम ये किए हैं जो फंसा के बेचारी की जिंदगी बर्बाद आप गलत करवाएं। बोल रहे हैं। 2 नंबर किसी को नहीं कह सकते आप इस भैया, तरह। सुनिए, क्यों आप नहीं हमारी आप बात हैं? सुनिए। आप 2 नंबर नहीं कह एक मिनट रुक सकते। जाइए, आप आप बोलिए। कानून कहा है, बोले- आप- आप- सर, वन मिनट, आप बोलिए। 75 आप साल के बोल दादा कहेंगे। से सुनिए, 75 साल के दादा से शादी कराना एक 35 साल की औरत जी है, ये कहाँ तक उचित था? सारे लोभ आप दिए, जमीन है, घर है, पैसा है, शादी कर लो चलो, आप बोले हैं ना भैया जी। आपके वजह से वो बेचारी औरतों का मन जाने बहुत कोमल होता है जी, समझी है, समझी बूझी, उसको लालच मिला, वो आ गई। आज उसका सब बिगड़ गया तो कह रहे हो आप चली जाओ, चाहे रहो, चली जाओ, कहाँ जाएगी? ये तो उसका हम कहें सम्मान नहीं तो चली खत्म जाओ, हो गया। नहीं, हम कहें चली जाओ, उसका हक उसको दिलाना नहीं होगा तो नहीं बेच लेगी। दिए होंगे। आज से तो बसे नहीं होंगे। जैसे अभी- हमको लग रहा हम भी इसी रास्ते से आते जाते हैं, काफी दिनों से मकान दिख रहा है, पुराना मकान है, नया मकान तो है नहीं, कहाँ से दिखेगा भाई? दादाजी का था तब ना दादाजी यहाँ थे, क्यों नहीं उनके भाई भतीजा आके खाना दिए, पानी दिए, सेवा किए, क्यों नहीं चले गए? उनकी बहू थी, हम मीडिया में देख रहे हैं, उनकी बहू पतो क्या क्या बोल रही थी, भाई ठीक है, अब वो भगाने के चक्कर में क्या बोल रही है, हमें उसको नहीं लेना देना है। नहीं, कोई लेकिन भगाने की बात कोई नहीं जो कर रहा है। सही देखिए, चीज है, आप सुनिए, आप ये गलत कह रहे हैं भगाने के चक्कर, कोई भगा नहीं रहा है उनको कोई नहीं भगा रहा है। बस इनका दावा ये है कि ये मकान हमारा है, ठीक। दावा है भैया, दादा का मकान नहीं है, इसका मतलब भैया उनका देखिए, दावा आज बन अब गया। जब वो बेच दिए होंगे तो वहीं का होगा। भैया बेच दिए होंगे तो फिर आप उनकी काहे तो नहीं पता सुनिए। लगाए उनसे शादी कराने से पहले? अरे भैया हम तो जानते नहीं थे, नहीं कल भरो हम अभी हो जाएंगे। एक बयान दिए थे कि जो शादी करवाता है व्यक्ति, पहले लड़का क्या पढ़ाई कर रहा है, लड़की क्या पढ़ाई कर रही है, आज तो यही चल रहा है कागज ना। मंगवा और रहे उसका हैं। जमीन कहाँ, उसका घर, हम किसी का घर देख के भी शादी करा देंगे? ऐसा क्या है? नहीं, कागज किसी का घर, किसी का घर देख के, किसी का प्रॉपर्टी दिखा के हम भी शादी कर देंगे? फर्जी होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो ये आप भी उस दायरे में फंस जाएंगे। आप उसको नहीं, सही देखिए- सही से निर्णय कराइए, जो भी दादा का ये हिस्सा बनता है, ये हिस्सा उसको दिलवाइए वो तो बस। सभी लोग पूरे परिवार यही कह रहे हैं, नहीं जो भी हिस्सा इनका है, बाबा जी के जो भी हिस्सा है वो दिया जाएगा इनको। ऐसा नहीं कोई ये नहीं कह रहा है नहीं देंगे। आप खड़े होइए, आप ऐसे पल्ला मत झाड़िए भैया कि देखिए, भैया पल्ला- हमें ना एक बताओ। मिनट। आप खड़े जनता को होइए। लग रहा है कहीं न कहीं आप दलाली कर रहे हैं मित्र। खुल के आइए, मेरे कैमरा के भाई, सामने खुल के देखिए, बोलिए आप। दलाली की बात नहीं है। देखिए हमारी बात, कहीं न कहीं कुछ घोटाला नहीं, आप कर रहे हैं। सुनिए, आप हमारी बात सुनिए। जिससे हमारे भी बच्चे हैं, ठीक भैया। अब हमारी सामान्य समस्या है कि बच्चों की परवरिश है, तबीयत है, अब कमाएंगे नहीं कहाँ से आएगा भैया बताइए। अभी तक तो बाबा जी थे, इतने दिन से खुद उनको लेके ढो रहे थे। हैं, अब इतने दिन इधर मैटर गड़बड़ा गया, बाबा जी एक्सपायर हो गए, उसको लेके इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। ठीक अब है, मान इतना लिया ज्यादा आपकी बात, दादा को ढो रहे थे ना, अब दादा के साथ आप ही उस लेडीज को लाए हैं, आप ही लाए हैं, आप ही लाए हैं, तो आप उसको भी ढोइए और उसको यहाँ जीने का, खाने का, रहने का सारा प्रबंध आप करवाइए बस। 4,80,000 की 6 बिस्सा जमीन बिकी है। हाँ।
और ये इसी जो संगरू राम है उन्हीं के ग्राम सभा के ये लोग हैं और उन्हीं के बगल में ये रहते हैं। आपका नाम क्या है? ननकू अहिस। वो आपके इस वक्त ग्राम सभा के लोग कह रहे हैं वो आपके ही दुकान पे आते थे? हाँ, हमारी दुकान पे आते थे। आपने उनका खेती भी करते हैं कुछ है? हाँ, हम 15 बीघा उनका खेती बोते हैं। यदि उनको पैसे का कमी पड़ता था तो हमारी दुकान से लेके जाते थे और फिर अपना पैसा होता था तो हमें लौटा देते थे। तो एक दिन उन्होंने हमें ये बोला कि हमें बनाने खिलाने वाला कोई नहीं है। अपने पतों को हमने फ़ोन किया कि आप आइए बनाइए खिलाइए। तो वो क्या बोल रही है, पहले हमें 9 लाख का हार बनवा दीजिए। 9 लाख का हार? हाँ, 1 लाख का हार बनवा दीजिए। अच्छा, कौन बोलिए? ये उनका वो रवि का कोई बीवी है। अच्छा, वो बता रहे थे कि 1 लाख का हार बनवा दो तो हम आपको बनाएंगे खिलाएंगे। तो ये आके हमसे बोले कि हम वहाँ बोले तो ऐसा बोल रहे हैं। तो हमने उनको ये बोला कि ठीक है 4000 में आपको नौकर देते हैं, वो बनाएगी खिलाएगी चली जाएगी। और तो हमारी बात नहीं माने, फिर वो शादी करने चले गए। और जो बयान मैं करता हूँ तो उनके घर वाले उनके पटीदार लोग क्या कहते हैं कि रात को हमारे घर में घुस गया, दूसरे मीडिया वाले को बताते हैं। तो हमारे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए। संगरू के परिवार के लोग का कहते हैं कि हमारे घर में घुस गए। घुस गए। क्या ये सच्चाई था? ये हम तो उनके घर जा ही नहीं रहे हैं तो हम कैसे घुसेंगे, हम ये भी जानना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो उनकी पुरानी घरोई थी उसमें 5 समरू 5 भाई थे, उसमें अपना उनका हिस्सा था। फिर वो लोग परदेश चले गए तो समरू अपने पैसे से ये झोपड़ी बनाया। 18 ईयर में उसकी झोपड़ी है, तो झोपड़ी जो बनाया है वो झोपड़ी में अपना परिवार लेके जीता है।